ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। देहं श्रीगुरो शिवपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्तांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते रूपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। श्री गुरुनाथारिणे श्री चैतन्येश्वरं परमानंदमाधवम। हरे कृष्णा भक्तों, स्वागत है आपका डेली गीता क्लास में। कल का कोई अगर रिकैप करना चाहेंगे तो आप लोग अपना हैंड रेज कर सकते हैं। जी गायत्री माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, कल आपने अध्याय 2 के श्लोक नंबर 9 से श्लोक नंबर 12 तक के श्लोकों की चर्चा की थी, जिसमें आपने बताया था कि भगवान कृष्ण अर्जुन भगवान कृष्ण से कहते हैं कि हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करना चाहूंगा करूंगा, और चुप हो गए। उसके बाद फिर आपने बताया था कि वो इस प्रकार अपने अध्यात्म बुद्धि से बनकर भगवान से ज्ञान पाना चाहते थे। फिर उसके बाद अगले श्लोक में आपने बताया था कि वो अपने भगवान कृष्ण को गुरु रूप में स्वीकार कर चुके थे। भगवान अपने भक्तों के लिए कभी मित्र, कभी सखा, कभी पिता बन जाते हैं, या फिर और अगर ज्ञान की आवश्यकता होती है तो वो गुरु भी बन जाते हैं। और गुरु, इसके बाद गुरु शिष्य की गंभीरता पूर्ण बातें शुरू हुई थी। भगवत गीता किसी एक जीव या फिर किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होती, पूरे समाज के लिए होती है। उसके बाद फिर अगले श्लोक में आपने बताया था कि जो अर्जुन थे वो भगवान कृष्ण उनको कहते हैं कि आप पंडित जैसे बात करते हैं, ज्ञानी जैसे बात करते हैं, फिर भी आप देहात्म बुद्धि और इस शरीर से जुड़े रहने की बात करते हैं। शरीर तो रहेगा ही, लेकिन शरीर तो चला जाएगा किंतु आत्मा तो रहेगा। लेकिन आप शरीर से जुड़े लोग और रिश्ते के लिए बंध रहे हैं। उसके बाद फिर आपने बताया था कि असंख्य जीवों श्री भगवान असंख्य जीवों के कर्म तथा कर्म फल के अनुसार उनकी परिस्थितियों और के पालक हैं। वही भगवान अंश रूप में हर जीव के हृदय में वास करते हैं। अर्जुन और युद्ध भूमि में खड़े जितने भी राजा थे, वे ऐसा नहीं था कि वो आज थे, कल थे और आगे भी नहीं रहेंगे। उन सब का अस्तित्व बना ही रहेगा। आ, अब मायावादी सिद्धांत के अनुसार जो लोग कहते हैं कि आत्मा शरीर से मुक्त होने के बाद निराकार ब्रह्म में लीन हो जाएगा और उसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें भगवत गीता अस्तित्व, आत्मा के अस्तित्व को बताती है, और वो उसका अस्तित्व किस परमात्मा से जुड़ा है उसके बारे में भी ज्ञान देती है। भगवान कृष्ण भूतकाल, भविष्य काल और आगे भी रहेंगे, इसकी भी पुष्टि भगवत गीता के द्वारा होती है। एक सामान्य व्यक्ति में
चार अवगुण पाए जाते हैं: अपूर्ण इंद्रिया, त्रुटि करने की स्वभाव, और भ्रम में रहना, और फिर छिपाव करना। इसके बाद फिर आपने ये बताया था कि अस्तित्व, जो आत्मा का अस्तित्व है, ये आध्यात्मिक स्तर पर है, भौतिक स्तर पर नहीं है। इसकी पुष्टि रामानुजाचार्य ने भी की थी। मायावादियों द्वारा गीता की व्याख्या समग्र सत्य का सारा सरासर भ्रामक है। वो कभी इस सिद्धांत को मानते ही नहीं है, ऐसा मायावादियों का कहना है। और आत्मा तथा परमात्मा दोनों शाश्वत तथ्य हैं। और फिर आपने ये सारा ज्ञान बताया था कि सांख्य योग के अंदर आया था। और फिर भगवत गीता का ज्ञान अर्जुन को इसलिए प्राप्त हुआ क्योंकि वो उसके योग्य थे। ज्ञान पाने के लिए उनके अंदर योग्यता थी, वो उनके अंदर दया था, सहिष्णुता थी। और वो कर्म करने के भी कर्म करने के लिए भी सदैव तत्पर रहते थे। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू। अनिमा माता जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। शास्त्रों के विभिन्न स्तर पर बताए थे प्रभु जी। मतलब सांख्य योग और ये भगवत गीता के मतलब सांख्य योग मतलब धैर्य शास्त्र से बड़ा धर्म शास्त्र है, और धर्म शास्त्र से बड़ा ज्ञान शास्त्र है। और ये भगवान ने कहे थे कि अनावश्यक शोक ना करना। सभी जीव सनातन काल तक रहते हैं। जब जीव आध्यात्मिक दुनिया को छोड़कर जब जीव आध्यात्मिक दुनिया को छोड़कर भौतिक भौतिक दुनिया में आता है तो वह आत्मा के रूप में अपनी असली पहचान भूल जाता है, और मूर्खतापूर्ण मांस और हड्डियों में से बना भौतिक शरीर मानता है। हो गया? हरे कृष्ण प्रभु। ओके, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। तो सभी नित्य जीवों में कृष्ण परम नित्य है, और इन जीवों की बद्ध तथा मुक्त अवस्थाओं में वही पालक है। भगवान जो है पालक है, चाहे बद्ध अवस्था हो या मुक्त अवस्था हो। Powering off. Connect again soon. अर्जुन का तर्क हो सकता है कि यद्यपि आत्मा शाश्वत है लेकिन शरीर से संबंधित है, अतः शरीर स्नेह का पात्र बन जाता है। उस शरीर से जुड़े रिश्तेदार भी प्रिय बन जाते हैं। इसलिए जब उनका शरीर नष्ट हो जाता है तो शोक तो होगा ही ना। ओके, आप कह रहे हैं कि जो है अ, आत्मा शाश्वत है, लेकिन संबंध तो शरीर से है, तो शरीर नष्ट हो जाएगा तो दुख तो होगा ना। तो फिर भगवान ये वाला श्लोक कह रहे हैं, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस शरीर में बाल्यावस्था में तरुणावस्था में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। हम्म। तो भगवान कह रहे हैं कि देखो, जैसे जो शरीर का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जो पहले बाल्यावस्था, फिर कौमारम यौवनम, जरा कुमार, फिर यौवन, और उसी प्रकार
जरा है, जरा मतलब वृद्धावस्था में जाता है, तो उसी प्रकार मृत्यु होने पर जो है दूसरा शरीर मिल जाता है। तो जब दूसरा शरीर मिल जाता है तो धीर व्यक्ति जो है ऐसे परिवर्तन से, है ना, मोह को प्राप्त नहीं होते हैं। इस प्रकार तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं तात्पर्य में कि प्रत्येक जीव एक व्यष्टि आत्मा है, वो प्रतिक्षण अपना शरीर बदलता रहता है, कभी बालक के रूप में, कभी युवा, तथा कभी वृद्ध पुरुष के रूप में। तो भी आत्मा वही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यह व्यष्टि आत्मा मृत्यु होने पर अंततगत्वा एक शरीर बदलकर दूसरे शरीर में देहांतरण कर जाता है, और चूंकि अगले जन्म में इसको शरीर मिलना असंभावी है, चाहे वो शरीर आध्यात्मिक हो या भौतिक। अतः अर्जुन के लिए न तो भीष्म न ही द्रोण के लिए शोक करने का कोई कारण था, अपितु उसे प्रसन्न होना चाहिए कि वे अपने पुराने शरीरों को बदलकर नए शरीर ग्रहण करेंगे, और इस तरह वे नई शक्ति प्राप्त करेंगे। ऐसे शरीर परिवर्तन से जीवन में किए कर्म के अनुसार नाना प्रकार के सुखोपभोग या कष्टों का लेखा हो जाता है। क्योंकि भीष्म व द्रोण साधु पुरुष थे, इसलिए अगले जन्म में उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होंगे, नहीं तो कम से कम उन्हें स्वर्ग में भोग करने के अनुरूप शरीर तो प्राप्त होंगे ही। अतः दोनों ही दशाओं में शोक करने का कोई आवश्यकता है नहीं। या तो उन्हें क्योंकि भगवान के सामने मरेंगे तो क्या हुआ, आध्यात्मिक शरीर मिल सकता है, या स्वर्ग भी मिल सकता है। तो दोनों तो फायदा है ना। जिस मनुष्य को व्यष्टि आत्मा, परमात्मा तथा भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति का पूर्ण ज्ञान होता है, वो धीर कहलाता है। ऐसा मनुष्य कभी भी शरीर परिवर्तन द्वारा ठगा नहीं जाता। आत्मा के एकात्मवाद का मायावादी सिद्धांत मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा के इस प्रकार विखंडन से परमेश्वर विखंडनीय या परिवर्तनशील हो जाएगा, जो परमात्मा के अपरिवर्तनीय होने के सिद्धांत के विरुद्ध होगा। गीता में पुष्टि हुई है कि परमात्मा के खंडों का शाश्वत अस्तित्व है, जिन्हें क्षर कहा जाता है, अर्थात उनमें भौतिक प्रकृति में गिरने की प्रवृत्ति होती है। ये भिन्न अंश नित्य भिन्न रहते हैं, यहाँ तक कि मुक्ति के बाद भी व्यष्टि आत्मा जैसे जैसे का तैसा भिन्न अंश बना रहता है, किंतु एक बार मुक्त होने पर वो भगवान के साथ सच्चिदानंद रूप में रहता है। परमात्मा पर प्रतिबिंबवाद का सिद्धांत व्यवहृत किया जा सकता है, जो प्रत्येक शरीर में विद्यमान रहता है। वो व्यष्टि जीव से भिन्न होता है। जब आकाश का प्रतिबिंब जल में पड़ता है तो प्रतिबिंब में सूर्य, चंद्र, तारे सभी कुछ रहते हैं। तारों की तुलना जीवों से तथा सूर्य या चंद्र के परमेश्वर से की जा सकती है। व्यष्टि अंश आत्मा को अर्जुन के रूप में और परमात्मा को श्री भगवान के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। जैसा कि चतुर्थ अध्याय के प्रारंभ में स्पष्ट है कि वे एक ही स्तर पर नहीं होते हैं। यदि अर्जुन कृष्ण के समान स्तर पर हो और कृष्ण अर्जुन से श्रेष्ठतर न हो, तो उनमें उपदेशक तथा उपदिष्टि दृष्टि का संबंध अर्थहीन होगा। एक जो है आ, उपदेशक, और एक क्या है, उपदिष्ट। अगर ऐसा संबंध नहीं होगा तो फिर तो अर्थहीन हो जाएगा ना जो संदेश। यदि ये दोनों माया द्वारा मोहित होते हैं तो एक को उपदेशक तथा दूसरे को उपदिष्ट होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा उपदेश व्यर्थ होगा, क्योंकि माया के चंगुल में रहकर कोई भी प्रामाणिक उपदेशक नहीं बन सकता। ऐसी परिस्थितियों में यह मान लिया जाता है कि भगवान कृष्ण परमेश्वर है, जो पद में माया द्वारा विस्मृत अर्जुन रूपी जीव से श्रेष्ठ है। तो ये क्या है, ये जो है पहचान है ना। तो मैं कौन हूं? आपके अंदर आत्मा नहीं है, अभी तो आप स्वयं ही आत्मा है। आपका शरीर जो है क्या है, अस्थाई है। मतलब एक्चुअली मैं मतलब क्या हूं? मैं एक शरीर नहीं हूं, बल्कि मैं क्या हूं, एक आत्मा हूं, है ना।
तो शरीर का आप जानते हैं कि शरीर का जो है संरचना जो है इसी प्रकार है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और आत्मा। है कि नहीं? तो ये जो स्थूल शरीर है वो कैसे बना है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से। और उसके बाद जो सूक्ष्म शरीर है वो बना है मन, बुद्धि तथा अहंकार। और आत्मा तो है सच्चिदानंद, है ना? तो ये जो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर ये क्या है? इसको बोलते हैं अपराशक्ति। अपराशक्ति मतलब इस भौतिक जगत की शक्ति है। लेकिन जो जो आत्मा है, जो सच्चिदानंद है, ये क्या है? पराशक्ति। पराशक्ति मतलब इस भौतिक जगत के परे। हम्म। तो मृत्यु के पश्चात सूक्ष्म शरीर और आत्मा नए शरीर में प्रवेश करते हैं, है ना? जैसे पुराने वस्त्र और नए वस्त्र। तो जैसे जो है कोई एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो क्या होता है कि उसका स्थूल शरीर तो यहाँ रह जाता है, हम्म, जिसका हम अंतिम संस्कार करते हैं। लेकिन जो आत्मा है, आत्मा को सूक्ष्म शरीर वो लेकर जाती है दूसरे शरीर में, हाँ? सूक्ष्म शरीर क्या हुआ? मन, बुद्धि और अहंकार, हाँ? ये इसी प्रकार है जैसे कोई भी गंध है, वो गंध को एक जगह से दूसरी जगह कौन पहुंचाता है? वायु पहुंचाता है ना। वायु के बिना गंध जो है एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंच सकता। तो इसी प्रकार आत्मा को ये जो मन, बुद्धि और अहंकार जो सूक्ष्म शरीर है, वो एक शरीर से लेकर दूसरे शरीर में प्रवेश करते हैं। तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि जैसे कई बार हम कोट पहनते हैं, फिर हम शर्ट पहनते हैं, फिर जो है हम जो है बनियान पहनते हैं। तो इसी प्रकार कोट हो गया क्या? स्थूल शरीर। और जो आपको जो शर्ट है वो हो गया आपको सूक्ष्म शरीर, और उसके अंदर जो बनियान है वो हो जाएगा आत्मा, है ना? इसी प्रकार ये तीन कवरिंग है इस शरीर का। और जीवित और मृत शरीर में क्या अंतर है? प्रत्येक जीवित शरीर, मनुष्य, प्राणी या पक्षी, वृक्ष और कोई भी जीवित शरीर हो, वो निम्नलिखित 6 बदलावों से गुजरा था। क्या क्या है? जन्म होता है, फिर विकास होता है, फिर पोषण होता है, फिर संतान की उत्पत्ति करता है, फिर क्षीण हो जाता है, और फिर मृत्यु होती है ना? तो ये 6 प्रकार के परिवर्तन होता है इस शरीर में, है ना? जबकि आत्मा में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो भौतिक दृष्टिकोण से हम क्या देखते हैं? ये हाथी है, कछुआ है, और गाय है ना? मनुष्य है ना? हम जड़ पदार्थों से बने हुए शरीर है, हम भौतिक द्रव्य है, और मृत्यु के समय में सब कुछ खत्म हो जाता है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण में क्या है कि हम जो है ये शरीर नहीं है, भौतिक शरीर नहीं है। हाँ, हम भौतिक शरीर में बंधे हुए एक आत्मा है। जब भौतिक शरीर काम करना बंद कर देता है तब भी हम मरते नहीं है। आत्मा जो है ना, मतलब आत्मा जो है वो शरीर से फिर दूसरे शरीर में चला जाता है। तो अगर हम इसको गाड़ी के साथ एक तुलना करेंगे, तो देखिए अ, हमारे पास बोलने के लिए मुंह है, और गाड़ी के पास हॉर्न होता है। हमारे पास देखने के लिए आंखें हैं, और गाड़ी के पास क्या रहता है? हेडलाइट रहता है। हमारे पास रक्त प्रवाह करने के लिए क्या है? हार्ट है, हाँ, हृदय है। लेकिन जो है गाड़ी में क्या रहता है? रेडिएटर रहता है, जो कि है ना पानी को वो शिफ्ट करता है। गतिविधि करने के लिए हमारे पास हाथ पैर है, और गतिविधि करने के लिए गाड़ी के पास 4 चक्के हैं।
कार एक जगह से चालक के बिना नहीं हिल सकती, शरीर भी चालक अर्थात आत्मा के बिना मृत कहलाता है ना। और जीवित और मृत शरीर में क्या अंतर है? पिंजरे में कैद एक पक्षी की तरह आत्मा पांच तत्वों से बने शरीर में फंस गई है। क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये इसमें फंस गई है ना। जिस प्रकार यहाँ पे देखिए, ये लेडी जो है, सोने का पिंजरा रखी है, और सोने के पिंजरे में जो तोता रखी है ना, वो तोता को खाना नहीं देती, लेकिन सोने के पिंजरा को जो है क्या करती रहती है? पॉलिश करती रहती है ना। तो इस प्रकार से क्या होता है, पिंजरा तो मतलब रहता है, लेकिन तोता जो है वो मर जाता है ना। जब व्यक्ति मरता है तो हम कहते हैं कि वो गुजर गया है। कौन गुजर गया? शरीर तो अभी भी उधर ही है, तो वास्तव में कौन गुजर गई? आत्मा गुजर गई, है कि नहीं? और आत्मा के अस्तित्व के प्रमाण, है ना, कल मुझे पूछ रही थी निशा माता जी। तो देखिए, ये सब क्या है ना, आत्मा का, है ना, जो है प्रमाण है। हम्म? चेतना का अर्थ जागरूक सोच, विचार, एहसास, सकर्मता और भावनाओं का होना है। मतलब आत्मा मीन्स क्या है? आत्मा जब तक है शरीर में चेतना है कि नहीं? और आत्मा नहीं है तो चेतना नहीं है। लेकिन अगर हम मशीन को देखेंगे, मशीन जो है वो एक चीज कह सकता है, लेकिन वो चीजों को अनुभव नहीं कर सकता वो, है ना, है कि नहीं? जैसे ये सनराइज हो रहा है, तो मशीन कहेगा कि कोई कुछ लाल लाइट है। बट मनुष्य जो जिसके अंदर आत्मा है, वो देख के क्या करेगा? ये सूर्यदेव है। हम्म? सूर्यदेव को प्रणाम करेगा। हाँ, वो जानेगा कि सूर्यदेव का हमारे जीवन में क्या इंपॉर्टेंस है कि नहीं? और जिसके बारे में कल मैंने बताया था कि कुछ, है ना, कुछ मेडिकल हिस्ट्री है जिसको बोलते हैं नियर डेथ एक्सपीरियंस एंड आउट बॉडी एक्सपीरियंस, है ना। तो देखिए, मैं बोलूंगा, निशा माता जी, कैन यू रीड? यस प्रभु। मृत्यु के पास से अनुभव और शरीर का बाहर से अनुभव। औसत 11 से। इतने प्रतिशत हाँ। अमेरिकी जनसंख्या जो मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, उन्होंने शरीर का बाहर से अनुभव किया है। चिकित्सा से संबंधित समस्याओं की औषधियां शोध पत्रिका। दूसरा, वैज्ञानिक शोध पत्र में मृत्यु का पास से अनुभव की काफी खोज का उल्लेख किया गया। डॉक्टर मिचेल सबो, हृदय रोग विशेषज्ञ एवं प्रोफेसर, अमेरिकी विश्वविद्यालय। तीसरा, सनातन आत्मा का शोध। तो ये क्या है कि एक होता है आउट बॉडी एक्सपीरियंस। आउट बॉडी एक्सपीरियंस में आप देख रहे हैं ना, उस व्यक्ति का जो है ऑपरेशन किया जा रहा है, वो ऊपर से देख रहा है कि मेरे शरीर को क्या किया जा रहा है। हम्म? कुछ हानि तो नहीं पहुंचा रहे हैं, तो ऊपर से देख रहा है। तो उसी प्रकार क्या होता है कि ये एक हिस्ट्री नहीं, ऐसा कई केसेस आते हैं, है ना, जिसको जो है रिकॉर्ड किया गया है मेडिकल हिस्ट्री में। और ये क्या है, उस जो मैगजीन है, वो मैगजीन में निकला है ना, और कई बुक भी निकला है। तो उसी प्रकार नियर डेथ एक्सपीरियंस में क्या होता है कि जो है व्यक्ति को पहले उसको जो है क्या बोलते हैं, अ, पहले उसको डिक्लेयर कर दिया जाता है ना कि ये फलाना व्यक्ति मर गया है। मेरी आवाज आ रही? यस और नो? ओके। सो
मतलब ऐसा कहा जाता है कि वो व्यक्ति जो है मर गया है। मतलब मेडिकल हिस्ट्री में वो मतलब टेस्ट किया जाता है ना उसका, ईसीजी वगैरह और सब टेस्ट किया जाता है, इको होता है, तो देखा जाता है कि व्यक्ति का जो है हार्ट बंद हो गया है, तो ही इज नो मोर। लेकिन क्या होता है कि कई बार जो है कुछ समय के बाद वो व्यक्ति फिर जिंदा हो जाता है। अभी 2-3 साल पहले एक केस हुआ था। वो व्यक्ति हॉस्पिटल में मर गया, उसको लेकर आए विष्णुपाद में, और विष्णुपाद में उसको जो है चीता के ऊपर रखे हैं और व्यवस्था किया जा रहा है। और तुरंत उसका शरीर जो हिलने लगा। तो फिर वो लोग उसके पास गए, तो उसके पास जाके उसको पानी पिलाए, तो फिर वो उठा, है ना। फिर दोबारा उसको लेकर हॉस्पिटल गए, मतलब एटलीस्ट 2-3 घंटे के बाद जो है वो फिर वापस आया, है ना। तो इसमें क्या होता है कि वो ना एक एक्सपीरियंस बताता है कि इस इतने समय में मेरे साथ क्या हुआ। कुछ कुछ बताते हैं कि मुझे ले गया गया, और वहां पे जाके पता चला, वो लोग कहे कि नहीं नहीं, ये तो व्यक्ति गलती से आ गया है। तो तो इस प्रकार से पता चलता है कि ये क्या है, दीज आर द प्रूफ्स, है ना, ऑफ एग्जिस्टिंग ऑफ सोल्स। तो ये ऐसा ही है, आउट बॉडी एक्सपीरियंस, है ना। तो इसी प्रकार है कि कुछ री इनकारनेशन भी है। री इनकारनेशन भी जो है ना, ये एक थॉमस स्टीवेंसन है। उन्होंने कई री इनकारनेशन के ऊपर जो है किताब लिखे हैं, जिसमें 3000 से भी ज्यादा केसेस मिला है। कोई भी बीच बीच में आता रहता है ना, कोई कोई व्यक्ति जो है वो कहता रहता है ना, कि यहाँ पे है, वहां पे है, मैं वहां पे जन्मा था। और जाके परीक्षा भी करते हैं तो वो भी सब जो है मिलता है ना। ये सब जो है केसेस है, तो ये सब क्या है, सोल का प्रमाण है कि आत्मा एग्जिस्ट करता है। ओके, हम अगला श्लोक पढ़ेंगे। ये गायत्री माता जी कुछ पूछ रही थी क्या? जी प्रभु जी। अब प्रभु जी आपने जैसे बताया कि जो केसेस आए हैं नियर डेथ एक्सपीरियंस, ये सारे, तो जो इसमें जो व्यक्ति हैं जिनका भी दिखाया गया कि ऑपरेशन हो रहा है और उनकी आत्मा ऊपर से वो एक्सपीरियंस कर रही है, तो प्रभु जी ये था कि जैसे आपने बताया कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, और ये इस जन्म का ये शरीर है, फिर अगले पिछले जन्म का कोई और शरीर रहा होगा। तो वो जो एक्सपीरियंस कर रहे थे, जो उनका ऑपरेशन, वो तो उनका इस शरीर के लिए था, तो क्या उनको पिछला जो शरीर मिला था उनके बारे में, तो फिर उनका मूल अस्तित्व आत्मा है, तो वो उनको याद रहता होगा। नहीं, एक्चुअली ये बंधा हुआ है ना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पानी है, पानी का धर्म क्या है, लिक्विडिटी। बट उसी पानी को जब आप फ्रीजर में रख देते हैं, तो वो अपना धर्म भूल जाता है, और धर्म भूल के क्या हो जाता है, पत्थर हो जाता है, जबकि वो लिक्विड है ना। तो उसी प्रकार आत्मा जब ये भौतिक संसार रूपी फ्रीजर में आती है, तो फिर वो अपना धर्म को भूल जाती है ना। लेकिन धीरे 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 जब भगवान की सेवा में लगती है ना, तो फिर धीरे 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 उसको याद आता है, अरे मैं क्या हूँ, मैं तो नित्य दास हूँ, कृष्ण का नित्य दास हूँ, है ना। तो ये वो धीरे 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 विकसित होता है, वो चेतना विकसित होता है। लेकिन नहीं, तो दिस इज, ये भक्ति जो है यही प्रोसेस है, जिस भक्ति के माध्यम से आत्मा धीरे 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 क्या होता है, जागृत ना होता है जो है। और फिर उसको है ना धीरे 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 याद आता है। ये इसी प्रकार है, जिस प्रकार कभी क्या होता है ना कि कोई व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है ना, एक्सीडेंट हो जाता है तो उसका मेमोरी फेल कर जाता है ना, मेमोरी फेल कर जाता है। तो सब लोग आते हैं, उसके पिताजी आते हैं, उसकी माता जी आती है ना। कहते हैं कि देखो, हम तुम्हारा पिता है, मैं तुम्हारी माँ हूँ, है ना, या मैं तुम्हारी बहन बहन हूँ, भाई हूँ, ऐसे सब कहते हैं। लेकिन वो व्यक्ति
उसको याद ही नहीं रहता कि कौन पिता, कौन माता, कौन भाई, कौन बहन, कुछ पता नहीं चलता है ना। बट धीरे 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 ग्रेजुअली डॉक्टर जो है वो क्या करते हैं, कुछ मतलब कुछ ट्रीटमेंट प्रोसेस करते हैं, तो धीरे 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 उसको याद आता है, अरे ये तो, हाँ ये तो मेरे पिता है, ये मेरी माँ है ना। उसी प्रकार अब जो है हम जो है सब भूल चुके हैं। हम्म, भूल चुके हैं कि कृष्ण के साथ हमारा क्या संबंध है। कृष्ण हमारे पिता है, या कृष्ण हमारे सखा है, हम्म, या कृष्ण हमारे प्रेमी है, या कृष्ण हमारे भाई है कि नहीं। तो हम भूल चुके हैं। तो अब ये जो भक्ति है, ये भक्ति क्या है? भक्ति इज द प्रोसेस जिसके गुरु के निर्देशन में, गुरु जो है ऐसा प्रोसेस हमें बता रहे हैं, और उसको करते 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 धीरे धीरे जो है हमें ये मेमोराइज होगा कि कृष्ण के साथ हमारा संबंध क्या है सही में। प्रभु डू यू जी, और अंडरस्टैंड? एक और प्रश्न था प्रभु जी। अभी ये अभी आपने बताया एक सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर और फिर आत्मा। तो सूक्ष्म शरीर जो ये स्थूल शरीर अग्नि, वायु और आकाश, ये सारे 5 तत्व से मिलके बना, और जो सूक्ष्म शरीर है वो मन, बुद्धि और अहंकार से बना है, और यही हमारे अगले शरीर का मतलब जो वो मिलता है इसी तीनों मन, बुद्धि, सूक्ष्म शरीर के आधार पे ही होता है। तो ये तो जब ये क्या ये मन, बुद्धि, मन, बुद्धि, अहंकार, सूक्ष्म शरीर खत्म हो जाएगा, तो हमारा आत्मा से परमात्मा का मिलन हो जाएगा, मतलब हम परम आत्मा के दास बन जाएंगे ये। परमात्मा के दास तो हम हमेशा है, बट यस, हम इस भौतिक संसार से मुक्त हो जाएंगे, है ना। क्योंकि वो जो मन, बुद्धि, अहंकार जो है वो भी क्या है, वो भी भौतिक है ना। तो अगर हम हमारा जब मतलब उससे अगर मुक्त हो जाएंगे, तो फिर हम जो है आध्यात्मिक जगत में जा सकते हैं, तो भगवान के प्रभु पास जी, जा सकते मन, बुद्धि और अहंकार के बिना तो शरीर का निर्माण भी तो नहीं होता है। हैं। नहीं, शरीर वो आध्यात्मिक शरीर मिलेगा ना। आध्यात्मिक शरीर जो मिलेगा वो तो पूरा सच्चित आनंद, सच्चित और आनंद है कि नहीं। जी लेकिन प्रभु अभी जी। तो आपका आत्मा ही सच्चित आनंद है। लेकिन जब आध्यात्मिक शरीर मिलेगा वो तो पूरा कंप्लीट सच्चित आनंद मिलेगा, सच्चिदानंद शरीर बनेगा। समझे ना। जी प्रभु जी। तो धीर पुरुष वो है जिसे आत्मा, परमात्मा तथा भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति का उत्तम ज्ञान होता है। तो एक व्यक्ति को देहांतर से प्रसन्न होना चाहिए, क्योंकि उसे नई शक्ति वाला शरीर मिलता है ना, कि फ्रेश बॉडी मिलेगा। तो फिर तो उससे धीर व्यक्ति जो है प्रसन्न होना चाहिए। ऐसे ऐसे शरीर परिवर्तन से जीवन में किए कर्म के अनुसार नाना प्रकार के सुखोपभोग या कष्टों का लेखा हो जाता है। भीष्म द्रोण सज्जन पुरुष होने के नाते आध्यात्मिक शरीर या कम से कम स्वर्गीय शरीर तो प्राप्त करेंगे, अतः दोनों दशाओं में शोक का कोई कारण नहीं था। अर्जुन का तर्क हो सकता है कि लेकिन फिर भी मैं उनके वर्तमान शरीर से आसक्त हूं और उनसे विरह के कारण शोकग्रस्त हूँ, इसलिए मेरा मन और इंद्रियां जल रहे हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं दूसरा शरीर मिलेगा, लेकिन मैं तो इस शरीर से आसक्त हूं ना। तो फिर भगवान कह रहे हैं कि आपको सहन करना पड़ेगा, है ना। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा अगामा पायनो नित्यस्तां तितिक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा काल क्रम में उनका अंतर्ध्यान होना सर्दी तथा गर्मी के ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। तात्पर्य, कर्तव्य निर्वाह करते हुए मनुष्य को सुख तथा दुख के क्षणिक आने जाने को सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। वैदिक आदेशानुसार मनुष्य को माघ के मास में भी प्रातः काल स्नान करना चाहिए। उस समय अत्यधिक ठंड पड़ती है, किंतु जो धार्मिक नियमों का पालन करने वाला है वो स्नान करने में तनिक भी झिझकता नहीं है। इसी प्रकार एक गृहिणी
भीषण से भीषण गर्मी की ऋतु में, मई जून के महीनों में भी भोजन पकाने में हिचकती नहीं है। जलवायु संबंधी असुविधाएं होते हुए भी मनुष्य को अपना कर्तव्य निभाना होता है। इसी प्रकार युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है, अतः उसे अपने किसी मित्र या परिजन से भी युद्ध करना पड़े तो उसे अपने धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म के विधि विधान पालन करने होते हैं, क्योंकि ज्ञान तथा भक्ति से ही मनुष्य अपने आप को माया के बंधन से छुड़ा सकता है। अर्जुन को जिन दो नामों से संबोधित किया गया है वह भी महत्वपूर्ण है। कौन्तेय कहकर संबोधित करने से यह प्रकट होता है कि वो अपनी माता की ओर से संबंधित है, और भारत कहने से उनके पिता की और पितृकुल से संबंध प्रकट होता है। दोनों ओर से उसको महान विरासत प्राप्त है। महान विरासत प्राप्त होने के फलस्वरूप कर्तव्य निर्वाह का उत्तरदायित्व तो आ पड़ता है, अतः अर्जुन युद्ध से विमुख नहीं हो सकते, है ना। तो यहाँ पे बताया गया है कि जैसे सुख दुख आता रहता है, या ठंडी है गर्मी है, तो ठंडी के समय में भी जो साधक होता है वो सुबह प्रातः काल में स्नान करता है। और गर्मी के समय में भी जो माताएं होती हैं तो वो भी कुकिंग करती है, ऐसा नहीं कि कुकिंग छोड़ देते हैं गर्मी के समय में, है कि नहीं। तो इसी प्रकार जो है भगवान अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि आपको भी जो इसमें ना इसको सहन करना चाहिए, है ना। आपका जो कर्तव्य है वो कर्तव्य को आपको करना चाहिए, युद्ध का कर्तव्य करना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि क्या है कि जो है स्वजन है परिजन है, मैं इनको कैसे मारूं, है ना। हम्म, हम्म। तो अस्थाई द्वंद्वों को सहन करो, ऐसे अर्जुन को भगवान कृष्ण जो है उपदेश दे रहे हैं, है ना। ओके, हम यहीं पे विराम देते हैं, और फिर हम मिलेंगे मंडे को। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। ये फीडबैक फॉर्म भर दीजिएगा। आशा प्रिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, आपने कल बताया था मनुष्य के चार दोष क्या होते हैं प्रभु जी, उसमें अपूर्ण इंद्रियों के कारण अपूर्ण इंद्रिया प्रभु जी क्या हुआ? अच्छा, अपूर्ण इंद्रियां मतलब हमारे इंद्रियां जो है वो अपूर्ण है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी जो आंखें हैं, ये मेरी आंखें क्या है कि एक रेंज तक देख सकती है, या तो बहुत नजदीक में मैं कर दूंगा भी, फिर भी नहीं जो है देख पाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज माउस, तो मैं अगर ऐसे आंखों के सामने भी रख दूंगा तो भी मैं समझ नहीं पाऊंगा कि क्या है मेरे आंखों के सामने, है ना। बट और इसी माउस को अगर मैं मान के चलिए 500 मीटर दूरी पे रख दूंगा तो भी मैं उसको देख नहीं पाऊंगा, है ना। तो इसलिए हमारे आंखों का एक लिमिटेशन है, हमारे कानों का एक लिमिटेशन है ना। बहुत कम आवाज भी नहीं सुन सकते हैं, और ना बहुत तेज आवाज को सुन सकते हैं। हमारे नाक, इसका भी लिमिटेशन है। कई बार बहुत ज्यादा जो क्या होते हैं ना, अ, जो है किचन में जो कई बार जो तड़का लगाते हैं, छौंक लगाते हैं, उसमें भी एकदम जो आता है अ, जो मिर्च पाउडर डालते हैं या मिर्चा डालते हैं, तो उसको भी हम सहन नहीं कर पाते हैं ना। तो इसी प्रकार हमारा टंग टंग को भी टंग का भी लिमिटेशन है। बहुत ज्यादा ठंडी या बहुत ज्यादा गर्मी उसको हम सहन नहीं कर पाते हैं, या बहुत ज्यादा तीता तीखा, ये सब ना हम नहीं कर पाते हैं ना। इसी प्रकार हमारा स्किन भी है, स्किन भी ऐसे ही है, बहुत ज्यादा ठंड सहन नहीं कर पाती है, ना बहुत ज्यादा गर्मी सहन सहन कर पाती है ना। तो इसलिए हमारे जो इंद्रियां हैं, ये इंद्रियां क्या है, ये अपूर्ण है। अपूर्ण मतलब इनके हर इंद्रियों में
है ना, क्या है, लिमिटेशन है। जी प्रभु जी, थैंक यू सर। अच्छा। मौसम माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। मेरी क्वेश्चन थी ना डे आफ्टर टुमारो की, कि आपने बताया था धर्मशास्त्र, डे आफ्टर अर्थ। टुमारो, तो डे आफ्टर टुमारो आएगा संडे को। डे आफ्टर टुमारो आगे आएगा। सॉरी, आपने बता सॉरी सॉरी सॉरी, आपने बता चुका था, मैं उस दिन क्लास नहीं अटेंड की थी। सॉरी, कल कल के बारे में बता रही हूँ, टुमारो, सॉरी टुमारो। वो आपने बताया था टुमारो ना। नहीं, टुमारो इज सैटरडे। यस्टरडे, सॉरी प्रभु जी। थैंक यू फॉर थैंक यू। हाँ हाँ, मैं कहाँ थी, हाँ, अर्थशास्त्र और आपने बताया था अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र और ज्ञान शास्त्र, आपने ग्रेटर देन लाइक उस वे में बताया था। तो मेरे को ज्ञान शास्त्र तो समझ में आ गया, और धर्म शास्त्र यानी जो धर्म आपने बताया था भागवत गीता में ही कि हमारे 4 वर्गों में बांटा गया है, तो उस धर्म के हिसाब से आपको अपना कर्तव्य करना है। लेकिन ये अर्थशास्त्र में क्या करना है, अर्थशास्त्र को हम कैसे समझ सकते हैं? इसका एक एग्जाम्पल देके हमको अर्थशास्त्र समझना है। अर्थशास्त्र मतलब सिंपल राजनीति है, राजनीति है, अर्थनीति है ना। मतलब युद्ध करना है, मतलब अपने जमीन के लिए युद्ध करना है ना। तो ये क्या हो गया, ये हो गया मतलब अर्थशास्त्र है कि नहीं। तो लेकिन जो धर्मशास्त्र क्या है, धर्मशास्त्र मतलब वो अर्जुन कह रहे हैं कि कारण देखना पड़ेगा ना, इसका कारण क्या है, इसका कॉज क्या होगा। कॉज जो है वो पाप हो जाएगा इससे, है ना। तो इसलिए हाँ, ठीक है, ये अर्थशास्त्र के अनुसार हमें युद्ध करना चाहिए, क्षत्रियो को युद्ध करना चाहिए, है ना। बट क्या है, कॉज अगर देखा जाए तो कॉज जो है बहुत ज्यादा खराब हो रहा है। तो उसके कारण धर्मशास्त्र जो है वो अर्थशास्त्र से मतलब ज्यादा 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 भारी है ना। जो धर्मशास्त्र इज ग्रेटर देन अर्थशास्त्र। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि इसके अलावा भी क्या है, ज्ञान शास्त्र है। हम्म? तो ज्ञान शास्त्र मतलब क्या है कि जो है आप जो सोच रहे हो, जो सोच रहे हो उसके भी अलावा है ना। तो अलावा क्या है कि आप देखो, अगर युद्ध करोगे, आप कह रहे हो कि जो है क्या फायदा होगा। हम्म? तो प्रभु भगवान कह रहे हैं कि दोनों दोनों हाथ में लड्डू है। आप अगर मर जाओगे तो स्वर्ग जाओगे, और जीत गए तो पूरे पृथ्वी तुम्हारा। तो इसी प्रकार ये हो गया ज्ञान शास्त्र। ओके। गायत्री माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक्सक्यूज मी प्रभु जी, एक क्वेश्चन और था प्रभु जी, मेरे को ये कॉन्सेप्ट अभी तक समझ में नहीं आ रही है। आपने आत्मा और परमात्मा का जो कॉन्सेप्ट बताए थे ना यस्टरडे, वो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है। लाइक कि आपने बताया था आत्मा, आत्मा परमात्मा दोनों अलग अलग हैं, एक नहीं हो सकते हैं। आत्मा तो मैं समझ गई, आत्मा एग्जैक्टली होता क्या है, लेकिन ये जो पर आत्मा है, सॉरी परमात्मा है, लाइक वो उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझना था। परमात्मा लाइक जो सिंपल भगवान है, भगवान है परमात्मा, है ना। और परमात्मा, क्योंकि भगवान है तो भगवान जो है क्या करते हैं कि परमात्मा के रूप में वो हर शरीर में रहते हैं, है ना। तो हर शरीर में वो रहते हैं, चाहे कीड़ा मकोड़ा हो, चाहे प्लांट हो, चाहे कोई भी हो। तो परमात्मा वहां पे रहते हैं, क्योंकि परमात्मा रहेंगे तभी जाके वो आत्मा को जो है मतलब आत्मा को उपदेश देते हैं या अनुमति देते हैं। और परमात्मा नहीं रहेंगे तो कोई शरीर नहीं रहेगा, है ना। तो उसको मैंने एग्जांपल ये दिया था कि जैसे एक वृक्ष के ऊपर दो चिड़ियां बैठती है ना? एक चिड़िया खाती रहती है और एक चिड़िया जो है देखती रहती है। तो वो जो चिड़िया खाती रहती है वो आत्मा है, और जो उसको देखती रहती है वो है परमात्मा। प्रभु जी, तो परमात्मा, हाँ हाँ। हर जीव में परमात्मा मौजूद है, ठीक है। देन मक्खी जब दाल में या कोई भोजन में जब गिर जाती है, तो फिर उसको फेंका क्यों जाता है? व्हाई वी कंसीडर लाइक ये कुछ मतलब अशुभ हो गया है? उसके अंदर भी तो परमात्मा है, तो मैंने उस वे में क्यों लेती हूँ, उसको नहीं लेना अशुभ नहीं, चाहिए? अशुभ, अशुभ नहीं, इट इज बीइंग कॉन्टामिनेटेड।
है ना। क्योंकि मछली जो मक्खी जो है वो पता नहीं कहाँ कहाँ बैठ के आई होगी, हो सकता है कि वो विष्ठा के ऊपर बैठ के आई होगी, है ना। तो इसीलिए ये अशुद्ध हो गया, इट इज बीन कॉन्टामिनेटेड, है ना। ओके। ओके, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हाँ, गायत्री माता जी। प्रभु जी, जो हमारा प्रश्न है, कल जो इंसिडेंट हुआ था उससे रिलेटेड है। जो हमारी एक मित्र ने प्रश्न किया है कि जब वहां पे जो भगवत गीता का साक्ष्य मिला, तो वो हमसे यह प्रश्न कर रहे थे कि जो यदि परमात्मा सभी के शरीर में वास ही करते हैं और साक्षात वहां पे उनका अस्तित्व भी मिला भगवत गीता के रूप में, तो वो क्यों नहीं रक्षा कर पाए उस सभी की, और इतनी सारी जो घटनाएं होती हैं। तो हमने जवाब दिया, तो ये सारे कर्म कर्म और धर्म से ही जुड़े हैं। तो क्या ये सही उत्तर था, या फिर कुछ और भी हम इससे कर्मों का है, समझा सकते हैं? मास्क है ना। कभी कभी जो है हम्म। कोई कर्म का इफेक्ट जो है मास पड़ता है, कभी कभी इंडिविजुअल के ऊपर पड़ता है कि नहीं। उसमें ही देखो आप जो है एक व्यक्ति जो है जी गया है और वो ऐसे जी गया है कि जैसे फ्लाइट जो है वो टूटा है, तो टूटा है तो एक पोर्शन जो है आके पूरा जमीन के ऊपर, जमीन के पास ही पड़ा, और उससे वो आराम से निकल गया। पूरे जो है 242 थे, मतलब जो उसमें ये इसको मिला के क्या बोलते हैं इसको, एयर होस्टेस को मिला के, और उसमें से देखो एक व्यक्ति आराम से जी गया। इसका मतलब उसका कर्म नहीं था मरने का। तो बाकी तो 241 है वो भी मरे, और साथ साथ जो है 75 लोग जो है वो हॉस्टल में बैठ के खाना खा रहे थे, वो भी मरे, है कि नहीं। तो ये कर्मों का इफेक्ट है ना। हमें पता नहीं है कब जो है कौन सा कर्म आके हमें ना वो करेगा, है ना। तो इसलिए जल्दी जल्दी ना भजन कर लीजिए, भगवान का भजन कर लीजिए ना, भगवान जी तो के लिए प्लानिंग कीजिए ना। जो यस। कर्मों का इफेक्ट है, जो इस जन्म के कर्मों का इफेक्ट है, वो इंस्टेंटली तो नहीं होता। ये अगले जन्म या फिर बाद में ये होता है ना, या फिर ये कुछ और? डिपेंड करता है। जैसे आप साइकिल चलाती है, जी नहीं प्रभु साइकिल जी। है आपके पास? अच्छा। तो जिनके पास साइकिल होगा उनको पता होगा, कभी कभी जो है जो जो चक्का होता है ना, व्हील टायर होता है, कभी कभी बहुत जल्दी पंक्चर हो जाता है। और कभी कभी पूरा दिन भर हवा रहेगा और सुबह देखोगे कि हवा नहीं है ना। तो फिर क्या मतलब, कभी कभी जो है वो जो छेद होता है बड़ा छेद हो जाता है, कभी कभी बहुत छोटा छेद होता है, तो हवा धीरे 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 निकलती रहती है ना। तो इसी प्रकार कुछ कर्म जो है इंस्टेंट मिलता है, और कुछ कर्म जो है हो सकता है कि कई जन्मों के बाद मिले, है ना। जैसे कहा जाता है कि ऐसे मैंने सुना हूं कि धृतराष्ट्र जो है वो पूछते हैं भगवान जी को कि मैंने ऐसा क्या कर्म किया था, मेरे 100 बेटे मारे मारे गए और मैं अंधा रहा। तो फिर उनको बताया जाता है कि वो किसी एक जन्म में उन्होंने क्या किए थे कि एक कबूतर का जो है दोनों आंखें फोड़ दिए थे और उसके 100 अंडा गिरा दिए थे, है ना। और फिर धृतराष्ट्र पूछते हैं कि तो मुझे तुरंत क्यों नहीं मिला। तो बोले कि वो 100 पुत्र होने के लिए तुम्हें तपस्या करना पड़ा। तो पिछले 50 जन्म में तुम्हें तुम्हें कोई भी संतान नहीं दिया गया, तो 100 पुत्र हुए, और फिर वो 100 पुत्र मरे। और क्योंकि तुम भी मारे थे तो तुम भी अंधे हो गए। भीष्म पितामह के बारे में भी मैंने सुना हो कि उनको भी ऐसे कहा जाता है कि उन्होंने कभी किसी जन्म में एक सांप को जो है आधमरा करके वो झाड़ी में फेंक दिए थे, कांटे की झाड़ी में फेंक दिए थे। तो सांप ने जो है वो दिया था ना, जो है वो दिया था, जो भी है। तो इसी प्रकार कर्मों का जो है पता नहीं वो कर्मों का फल कब आएगा, है ना। इसलिए भगवान के प्रति शरणागत हो जाओ। भगवान कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जैसे ही आप शरणागत हो जाते हैं, धीरे 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 मैं आपका सारा
पापों को माफ कर देता हूँ। माँ शुचः, डरो मत। तो इसलिए भगवान के प्रति शरणागत हो जाइए, धीरे 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 सभी कर्म कट जाएंगे। ओके। हरे कृष्णा। जगत कृष्ण प्रभुपाद की जय।